चलिए, एक प्रमेय लिया हमने, प्रमेय 11.1, जिसको हम बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। लेकिन एग्जाम में जो आता है वो इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट्स या कथन दिया हुआ आता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को यदि प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। पिछले प्रमेय में बताया था, फिर बता रहा हूं, अगर कोई भी प्रमेय आता है तो उसके जो नंबर होते हैं 6 नंबर, वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ता है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, रचना है तो रचना आती है, और लास्ट में जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होती है इसकी उत्पत्ति। तो सबसे पहले डायग्राम, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम बनाना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज, आगे नहीं बढ़ते हैं, सबसे पहले यहाँ मैं त्रिभुज के ऊपर अंडरलाइन करता हूँ, यानी कि सबसे पहले हमें चाहिए त्रिभुज, देन इसकी एक भुजा उस भुजा के समानांतर खींची गई, यानी कि 3 काम करने हैं। पहले त्रिभुज खींचना है, फिर हमें त्रिभुज की कोई भी एक भुजा लेनी है, उसके समानांतर क्या खींचनी है, एक रेखा, फिर आगे का प्रमेय समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एक त्रिभुज खींचते हैं। चलिए, मैंने यहाँ एक त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज को मैं नाम दे देता हूं ABC। तो यहां बन गया हमारा एक ट्रायंगल जिसका नाम है ABC। तो पहला काम हुआ, त्रिभुज बना। नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है, एक भुजा के समानांतर खींची गई, यानी कि हमें इसकी 3 भुजाओं में से किसी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचनी है। 3 भुजा कौन सी है, AB, BC, AC। तो मैं BC के समानांतर एक रेखा खींचता हूं। तो मैंने यहां BC के समानांतर एक रेखा खींच ली, जिसको मैंने नाम दे दिया D और E। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हुआ। त्रिभुज खींचा, एक भुजा BC, इसके समानांतर क्या खींचा, DE। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, जो ये रेखा खींची गई है ये शेष 2 भुजा यानी कि AB और AC को प्रतिच्छेद करती है। AB को कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, D पर, और AC को प्रतिच्छेद करती है E पर। हमें सिद्ध करना है कि ये जो D और E है, D जो है वो AB के 2 भाग करती है, AD और DB, और E जो है वो AC के 2 भाग करती है, AE और EC। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इन दोनों भुजाओं के जो अनुपात है वो क्या होते हैं, समान। तो इस भुजा के अनुपात हो गए AD और DB, और इसके अनुपात हो गए AE और EC। हमें इधर वाले इन अनुपात को इस अनुपात के बराबर लाना, अनुपात को बटा में लिखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आगे करने से पहले इसके अंदर लिखेंगे हम दिया हुआ। क्या दिया हुआ इसके अंदर, ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ये हो गया दिया हुआ। और क्या दिया हुआ है, DE किसके समांतर, BC के। तो ये भी लिख देते हैं, DE समांतर BC। अब बात आती है सिद्ध गणना की। सिद्ध क्या करना है इसके अंदर, D द्वारा काटे गए AB के ये अनुपात और E द्वारा काटे गए ये अनुपात आपस में क्या होंगे, बराबर। तो इधर वाले अनुपात को पहले मैं लिखता हूं, इधर वाला पहला भाग है AD, दूसरा भाग है DB। तो हो जाएगा AD बटा DB बराबर, इधर वाले हो जाएंगे AE और EC, AE बटा EC। इनको हमें लाना है बराबर, इधर वाले और इधर वाले। अब आएगा इसमें रचना। रचना में क्या करेंगे, हम 2 लंब डालेंगे,
एक डालेंगे डी से, इसके सामने वाली भुजा किस पर, AC पर। दूसरा लंब डालेंगे हम E से, E से किस पर डालेंगे, AB पर। तो पहले हम लिखेंगे, पहले लंब खींचते हैं D से, इस लंब का नाम मैं DM दे देता हूं, और दूसरा लंब E से खींचते हैं, इसको मैं दे देता हूं EN। आपको पता है लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, और किसी भी त्रिभुज में जो लंब होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किसी लंब डालते हैं किसी भी ट्रायंगल में, वो लंब जो होता है वो उस ट्रायंगल या त्रिभुज की क्या होती है, हाइट होती है, ऊंचाई होती है। तो यहाँ पे हमने दो लंब डाले हैं, डी से किस पर डाला, पूरे AC पर डाला है, और E से किस पर डाला, इस पूरी AB पर। तो यहाँ लिखेंगे DM लंब AC, नाम है लंब का DM, कौन सी भुजा पर, AC पर, व दूसरा लंब EN, तो लिखेंगे EN लंब किस पर है, AB पर। खींचे, ये दो लंब खींचे हैं, लिख भी दिए। और अगला जो पॉइंट है, और क्या करेंगे इसके अंदर, देखो अब नीचे एक चतुर्भुज बन रहा है, अगर D के नीचे देखो BCED, इसके हम विकर्ण को मिलाएंगे, तो पहला विकर्ण है इसका BE और दूसरा विकर्ण हो जाएगा इसका CD। तो रचना में क्या लिखेंगे, BE व CD को मिलाया। और अब इसका अगला पॉइंट आएगा इसकी उत्पत्ति। ये पूरा जो प्रमेय है वो हम करेंगे त्रिभुज के एक फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला, त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो जो हमने लंब डाले हैं वो लंब जो है वो त्रिभुज की हाइट होगी। अब कौन सा त्रिभुज लेना है और कौन सा आधार लेना है और कौन सी ऊंचाई लेनी है, तो देखिए ये हम करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमें सिद्ध करना है, AD और DB, AE और EC। तो AD और DB किधर दिखाई दे रहा है, इधर A से लेके D तक, D से लेके B तक। तो सबसे पहले इसका ऊपर वाला भाग देखो आप, यहाँ साइड में बना के बता रहा हूं, ये है आपका A, ये है आपका D और ये है आपका E, ठीक है। अब इस ADE में हमने पहले हम AD लेना है ना, तो AD पर कौन सा लंब दिख रहा है, EN, तो मैं EN खींच देता हूं। तो आप ध्यान से इस डायग्राम को देखो, त्रिभुज का नाम है ADE, जो लंब है वो इसकी क्या होगी, ऊंचाई। तो ऊंचाई कौन सी हो गई, EN। आधार कौन सा होगा, जिस भुजा पर लंब है उस भुजा को हम कहेंगे आधार। तो EN जो है लंब किस पर था, AB पर था। AB का एक भाग कौन सा, AD। तो ये जो EN लंब है वो भी किस पर दिख रहा है, AD पर। आधार कौन सा होगा, AD होगा। ऊंचाई कौन सी होगी, EN। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, त्रिभुज का नाम क्या लिखेंगे, ADE। तो लिखेंगे क्षेत्रफल को हम AR, एरिया भी कहते हैं, तो किसका एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 इंटू आधार कौन सा होगा, AD, जिसको हम बेस भी कहते हैं, इंटू इसकी हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, EN। सेकंड, अब देखो इसका आधार AD ले लिया, अब हमें DB आधार वाला त्रिभुज लेना है, DB दिख रहा है, DB। तो DB आधार वाला त्रिभुज कौन सा होगा, BDE होगा। देखो वापस बना रहा हूं मैं इसको, ये त्रिभुज लेना है हमें, यहां पर है D, यहां पर है B और यहां पर है E। इसी को क्यों ले रहा है, आपको त्रिभुज दिख रहा होगा इस डायग्राम में, BDE ये वाला त्रिभुज है, वो मैंने साइड में अलग बना दिया है। अब इसका आधार कौन सा लेना है, DB लेना है। तो हमें आधार तो हो गया DB, अब सूत्र के हिसाब से हमें इसकी क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई कौन सी होगी, जो इस पर लंब है। अब आप देखो DB कौन सी भुजा का भाग है, AB का भाग है,
और पूरे ए से लेके बी तक हमने एक लंब डाला, उसका नाम क्या है? ई एन है। तो ये ई एन जो है वो ए डी पर भी लंब है और ये जो ई एन है वो बी डी पर भी लंब है। तो इस बी डी आधार की ऊंचाई भी क्या होगी? ई एन होगी। और आधार क्या काम में लेंगे? डी बी। तो आधार तो हो जाएगा डी बी और इसकी ऊंचाई कौन सी लेंगे? ई एन। क्यों? क्योंकि पूरा के पूरा ई एन ए बी पर लंब है। तो ये इस पर इसकी ए डी आधार की ऊंचाई भी है और डी बी आधार की ऊंचाई भी है। तो यहां पर मैं दूसरा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा लिखना है? बी डी ई। तो यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज बी डी ई 1/2 इंटू, अब इसका आधार सोचने की जरूरत ही नहीं है, कौन सा लिखना है? डी बी इंटू इसकी ऊंचाई सेम रहेगी ई एन। ओके, अब साफ कर देता हूं मैं साइड वाले। अब नेक्स्ट इन दोनों को हम लिखेंगे डिवाइड में। रीजन, आपको एडी के नीचे क्या चाहिए? डीबी चाहिए। तो देखिए जब मैं इसको ऊपर और इसको नीचे लिखता हूं यानी कि अनुपात में लिखता हूं, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एन से ई एन कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा एडी, नीचे बढ़ जाएगा डीबी। तो इसको हम पहले समीकरण को ऊपर लिखेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे और इसको कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं अतः करके। अतः पहले इधर वाला पार्ट ये दोनों ऊपर नीचे लिखेंगे, फिर ये दोनों ऊपर नीचे लिखेंगे। तो क्या आएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। अब दोनों का एरिया ऊपर नीचे लिखेंगे। तो देखिए इस साइड वाले को ऊपर लिखना है, इस साइड वाले को नीचे लिखना है। तो क्या आएगा? 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, और इधर आएगा 1/2 इंटू क्या लिया था? डी बी लिया था, इंटू ई एन। अब इसका अगला जो स्टेप है वो क्या आएगा? 1/2 कट जाएगा, ई एन कट जाएगा। तो ये वाला ऐसे कैसे लिखेंगे और इधर बच जाएगा ए डी बटा डी बी। तो अगला आपका स्टेप आ गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर इधर रह गया ए डी बटा डी बी। तो इस पूरे को दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो ये हो गई आपकी समीकरण 1। चलिए अब इसी तरह से हमें इधर वाली दो समीकरण लानी है, एक ए के लिए और एक ईसी के लिए। तो फिर मैं यह डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ऊपर वाला त्रिभुज जिसमें हमें ए ही चाहिए, ए डी ई होगा, तो मैंने ए डी ई बनाया, वापस ए डी ई बनाया। जब मेरे को एडी चाहिए था तो मैंने आधार कौन सा लिया था? एडी, और ऊंचाई कौन सी ली थी? ई एन। अभी हमें इसके हिसाब से आधार कौन सा चाहिए? ए ई। तो फिर ऊंचाई कौन सी लेंगे? डी एम, क्योंकि ए ई आधार पर हमने लंब डाला वो था डी एम। तो यहां पर वापस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1/2 आधार की जगह आएगा ए ई और ऊंचाई की जगह आएगा डी एम। और इसके पास में जो ई सी है, इस EC से रिलेटेड त्रिभुज कौन सा होगा? इधर देखिए, ये आपका D, ये आपका E और ये आपका C। क्या नाम हो गया? CED। तो CED इसका कौन सा आधार लेंगे? ये वाला EC। तो इसका आधार लेंगे EC। अब इसकी हाइट कौन सी होगी? इसकी ऊंचाई। तो हमने जो DM लंब डाला था वो था A से लेके C तक। तो ए आधार के लिए भी ऊंचाई डीएम है और सीई जो दूसरे त्रिभुज का आधार है उसकी ऊंचाई भी क्या होगी? डीएम। दोनों फॉर्मूले अब मैं अलग अलग नहीं, पहले मैंने इसके अलग अलग लिखा के फिर डिवाइड में लिखा है, इसमें मैं डायरेक्ट डिवाइड में लिखा रहा हूं अनुपात में। तो चलिए पहले क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सीईडी। तो इसी प्रकार
एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, सी ई डी। चलो ऊपर वाला एक एरिया फिर बता रहा हूं, ए डी ई आधार, ए ई ऊंचाई, डी एम। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू डी एम, और फिर लिया हमने सी ई डी आधार कौन सा लेंगे, ई सी, ऊंचाई सेम डी एम। तो 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। अब डी एम से डी एम कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी बराबर इधर रह जाएगा आपका ए बटा इसी, क्योंकि ये कट गए, ये कट गए। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देखो, जो हमें बराबर में चाहिए वो क्या है, ए डी बटा डी बी यानी कि ये वाला, और इसके बराबर में चाहिए ए ई बटा ए सी यानी कि ये वाला। ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ये वाला और ये वाला, ये दोनों अगर बराबर हो जाए तो ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो इन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, देखो इसके ऊपर ए डी है, इसके ऊपर ए डी ई है, तो ये तो एरिया ए डी ई का और ये एरिया ए डी ई का, यानी कि सेम हो गया। अब इसके नीचे है बी डी ई और इसके नीचे है सी ई डी। अगर बी डी ई और सी ई डी का एरिया क्या हो जाए, बराबर, तो ऊपर वाला तो त्रिभुज सेम है तो एरिया बराबर, और अगर ये बी डी ई और सी ई डी का एरिया सेम आ जाए तो फिर ये दोनों भाग इधर वाले बराबर हो जाएंगे, तो ये भी क्या होंगे, बराबर। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, इस वाले नीचे वाले चतुर्भुज को देखिए, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, क्या नाम है इसका, बी सी ई डी। ये आपका चतुर्भुज है, आपको पता था तो हमने डी ई समांतर खींची थी बी सी के, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, समानांतर है, और ये आपका मिला हुआ है, ये आपका मिला हुआ है। अब आप इन दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखिए, बी डी ई, इसमें एक आधार आया डी, और दूसरा त्रिभुज है सी ई डी, इसका आधार भी क्या है, डी, यानी कि ये बी डी और सी डी, इन दोनों का आधार क्या है, बी डी ई का आधार डी और सी ई डी का आधार भी डी, यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का आधार एक ही है, और ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के कहाँ है, बीच में। तो जब दो ऐसे त्रिभुज जिनका आधार या बेस क्या हो, सेम हो, और वो दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो उन दोनों का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ हमें एक लाइन लिखनी है, एक पॉइंट लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये जो दोनों त्रिभुज है बी डी ई और सी ई डी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर होगा
एरिया ऑफ त्रिभुज सी ई डी, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 3। अब आप तीनों समीकरण को ध्यान से देखो। समीकरण 3 से ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, दोनों का एरिया क्या हुआ, बराबर। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया बराबर हुआ, किससे, समीकरण 3 से। जब ये एरिया और एरिया बराबर हुआ और ये एडी पहले से इक्वल था, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हुए, तो ये भी क्या होंगे। अतः बचा हुआ टुकड़ा इधर देख लीजिए। तो यहां हमें लिखना है समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो हमें सिद्ध करना था। तो आ जाएगा AD बटा DB बराबर आएगा आपका AE बटा EC। नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। ये आपका इस साल का इम्पोर्टेंट प्रमेय है, थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इसको आप जैसा से मैंने बताया आप लिख के कर सकते हैं या वीडियो को बार बार देख के कर सकते हैं। ओके, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को नहीं दबाया वो बेल आइकन को दबाएं। ओके, थैंक यू।